श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंस अचाणूरम अर्दनम देव से हम भागवत गीता का पाठ जो है वह आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम रहेगा एपिसोड का राधा रानी। राधा रानी के नाम से यह एपिसोड चलेगा। प्रथम एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे भागवत गीता का पहले श्लोक से शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ बात आपको हम बताएंगे कि भागवत गीता में महाभारत के बारे में खास करके बताया गया। उसमें अर्जुन को उत्साहित प्रेरित किए हैं श्री कृष्ण जी। तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं वे सभी वन में 12 वर्षों तक रहेंगे। इसके साथ साथ 1 वर्ष तक अज्ञातवास, अर्थात कुल मिलाकर 13 वर्ष हुआ। अज्ञात वर्ष यानी कि पता नहीं चलना चाहिए कि आप कहाँ रह रहे हैं। तो 13 वर्ष पांडवों ने वन में बिताए और बिताने के बाद 13 वर्ष बिताने के बाद जब वे आए दुर्योधन के पास अपने राज्य को मांगने, तो दुर्योधन जानते हैं क्या बोला? बोला कि मैं तुम लोगों को सुई के नोक, जो होता है ना सुई के नोक बराबर भी धन दौलत राजपाट में से बिल्कुल नहीं दूंगा। बिल्कुल इनकार कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया, नहीं दिया। बात आगे बढ़ गई, बात युद्ध तक पहुंच गई। उसके बाद दुर्योधन सभी दोनों पक्ष, इसके बाद दोनों पक्ष युद्ध की तैयारियां करने लगे। दुर्योधन निकला द्वारिका के तरफ श्री कृष्ण के यहाँ। उसी दिन अर्जुन भी निकले और वो भी पहुंचे द्वारिका में। द्वारिका में सेम उसी दिन, जिस दिन दुर्योधन गया था उसी दिन अर्जुन भी गया द्वारिका। जब दोनों वे पहुंचे द्वारिका में तो देखे कि वहां पर श्री कृष्ण जी को देखे वे लोग कि अभी श्री कृष्ण जी सो रहे हैं। तो दुर्योधन सोते देख उनके सिरहाने जाकर एक बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही अच्छे सिंहासन पर जाकर बैठ गया। लेकिन अर्जुन हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक सेवक की भांति उनके चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। जब श्री कृष्ण जी जगे तो सबसे पहले उनका नजर अर्जुन के ऊपर पड़ा। जैसे ही वे पीछे मुड़े तो देखे कि दुर्योधन भी आया। तब दोनों से पूछे क्या बात है? तो दुर्योधन बोला युद्ध के बारे में बात बताया और बोला कि सबसे पहले मैं आया हूं, इसलिए आपको मेरी सहायता करनी होगी। और शास्त्रानुसार, नियमानुसार अगर देखा जाए तो जो पहले आता है पहले उसी का काम होना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले निसंदेह, बिल्कुल। लेकिन हमने तो अर्जुन को सबसे पहले देखा है।
अच्छा, हम दोनों का सहायता जरूर करेंगे। और वह दो प्रकार से हम सहायता करेंगे। एक तरफ मेरी बलशालिनी नारायणी सेना रहेगी, दूसरे तरफ मैं अकेला रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। अकेला केवल रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, किसी तरह का कोई शस्त्र का उपयोग नहीं करूंगा। लेकिन एक बात कि सबसे पहले बालकों का शस्त्र के अनुसार, शस्त्र नियमानुसार सबसे पहले बालकों की बात सुनी जाती है। इसीलिए अर्जुन, तुम बताओ इन दोनों में से तुम क्या लेना चाहते हो। तब अर्जुन बोलते हैं कि हमें आप चाहिए, आप हमारे तरफ से लड़िए, हमारे पक्ष में रहिए। उसके बाद दुर्योधन बलशालिनी नारायणी सेना को मांग लेता है। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि तुमने इतना बड़ा सेना, वो भी बलशालिनी है, क्यों नहीं मांगा। तो जानते हैं अर्जुन क्या बोले? बोले कि जहां आप हो वहां यह बलशालिनी सेना क्या करेगी। आप अकेले ही सारे दुनिया पर भारी हैं, आप सबका सर्वनाश कर सकते हैं। इसलिए आपको मैंने चुना। एक इच्छा मेरी और है कि आप युद्ध में मेरे रथ का सारथी बने। श्री कृष्ण जी ने यह स्वीकार किया कि हाँ, मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा। इस प्रकार दोनों द्वारिका से हस्तिनापुर लौटकर आए और युद्ध के तैयारी में जुट गए। दोनों पक्षों में युद्ध का तैयारी जोड़ तोड़ पर चल रहा था। जब दोनों सेनाएं पहुंची धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, धर्म और कुरुक्षेत्र जो है वहां पहुंची, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी। उसी वक्त श्री कृष्ण जी जाकर के दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन दुर्योधन किसी का बात नहीं सुना। यहां तक कि इसके पहले भी द्रुपद, बहुत सारे वृद्ध पुरोहित भी समझा चुके थे कि युद्ध न करो, लेकिन दुर्योधन किसी का नहीं सुना। यहां तक कि श्री कृष्ण जी का भी बात नहीं माना और युद्ध बोला कि होगा ही। बाद में माता कुंती ने अपने पुत्रों पांडवों को आदेश दिया, धर्म की रक्षा हेतु आदेश दिया कि तुम लोग युद्ध करो। इसके साथ साथ श्री कृष्ण जी सही पांडवों को प्रेरणा दिए कि तुम युद्ध करो धर्म की रक्षा के लिए। तब पांडवों ने युद्ध के लिए तैयार हुआ। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी, दोनों तरफ से शंख नगाड़े मृदंग बजना शुरू हुए। इसी बीच वेद व्यास, भगवान वेद व्यास जी आकर धृतराष्ट्र से बोलते हैं, धृतराष्ट्र, यदि तुम यह महासंग्राम अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं,
लेकिन धृतराष्ट्र बोले नहीं नहीं, मैं अपनों का हत्याकांड इस आंखों से नहीं देखना चाहता, हाँ उसका वृतांत जरूर सुनना चाहता। तब वेद व्यास भगवान जी ने संजय को यह दिव्य दृष्टि प्रदान किए और बोले कि तुम आगे पीछे ऊपर नीचे दिन या रात बिना थके कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, यहाँ तक कि किसके मन में क्या चल रहा है ये भी जान सकते हो। ये कहकर बोले कि तुम पूरे युद्ध का विवरण धृतराष्ट्र को बताना। के बाद दोनों तरफ मृदंग, ढोल, नगाड़े, शंख इस प्रकार बजते हैं जैसे एक भयावह दृश्य उत्पन्न हो गया। इस प्रकार महाभारत का शुरुआत हुआ। तो प्रथम श्लोक क्या है, इसी प्रकार जो यह युद्ध हुआ है, इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश जो दिए हैं वही गीता आज हम सबके बीच है। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह संदेश दिए हैं। मानव को उसके जीवन जीने के बारे में हर एक तरह की समस्याओं का समाधान गीता में बताए हैं। तो हम लोग एक एक करके श्लोक को पढ़ेंगे राधा रानी एपिसोड में। तो प्रथम जो है श्लोक वह आज हम बताते हैं, वह क्या है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्वा ममका पांडवश्च किम कुर्वत संजय। बधाई आप सभी के ऊपर श्री कृष्ण का कृपा हमेशा बना रहे। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन में व्यस्त रहिए और अपने भारतवर्ष के लिए काम करते रहिए, भारतवर्ष को आगे बढ़ाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।